पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान को भारत के जवाबी पलटवार का डर सता रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों के साथ साथ पाकिस्तानी फौज भी खौफ में है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तानी सेना के इशारे पर काम करने वाले आतंकियों को भी अब मौत का डर सताने लगा है। हाफिज सईद ने भारत में कई आतंकी हमलों की साजिश रची है। बता दें कि हाफिज सईद आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा और जमातुल दावा का मुखिया है। हालांकि अब वो भारतीय सेना के डर से घर में छिपा हुआ है और बाहर भी नहीं निकल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तानी सेना ने हाफिज सईद को पहले उसी एबटाबाद में छिपाया था जहां आतंकी ओसामा बिन लादेन को छिपाया गया था। हाफिज सईद को एबटाबाद में आईएसआई के सेफ हाउस में छिपाया गया था, लेकिन अब उसे वहां से निकालकर लाहौर में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि बीते 27 अप्रैल को आतंकी हाफिज सईद आतंकियों के साथ एक जलसे में शामिल होने वाला था। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने हाफिज सईद के जलसे को रद्द करवा दिया था। खुफिया सूत्रों के हवाले से कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अभी पाकिस्तान की सड़कों पर खुलेआम घूमने वाला और भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला आतंकी हाफिज सईद लाहौर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में स्थित एक घर में छिपा बैठा है। उसकी सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना ने एसएसजी कमांडो तैनात किए हैं। जानकारी के मुताबिक हाफिज सईद को अब किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से आतंकियों का सरगना हाफिज सईद काफी परेशान है। हाफिज सईद को जिस घनी आबादी वाले इलाके में रखा गया है वहाँ मस्जिद, मदरसा और आम लोगों के छोटे छोटे घर हैं। दरअसल पाकिस्तान ये दुनिया को दिखाता है कि आतंकी हाफिज सईद जेल में है, लेकिन उसे कभी भी जेल में नहीं रखा जाता है। बता दें कि पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी सेना के जनरलों के कई राज हाफिज सईद को पता हैं। इसी वजह से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार उसकी बात को टालती नहीं है। हाफिज सईद की सुरक्षा पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तरह ही होती है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि हाफिज सईद की गाड़ी के आगे बड़ी संख्या में हथियारबंद जवान तैनात रहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे किसी भी वीआईपी के काफिले में तैनात रहते हैं। लश्कर चीफ हाफिज सईद की सिक्योरिटी में पाक आर्मी के जवान भी तैनात रहते हैं। हाफिज की सिक्योरिटी में कई 3 स्टार वाले अफसर भी तैनात हैं। वॉकी टॉकी से लैस हैं ताकि आगे के रूट के बारे में जानकारी दी जा सके। गौरतलब है कि आतंकी हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ कई आतंकी साजिशें रची। जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के कई शहरों में हाफिज सईद ने आतंकी हमले कराए। हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर 26 नवंबर 2008 को मुंबई में एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया था। दरअसल 26/11 मुंबई आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में 10 पाकिस्तानी आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे थे और ताज होटल समेत कई जगहों पर आम लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। इस आतंकी हमले में 166 लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने कई सबूत सौंपे थे, जिसमें मुंबई आतंकी हमले में शामिल कई पाकिस्तानी आतंकियों के नाम थे। हालांकि पाकिस्तान ने उन आतंकियों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मुंबई हमलों में पाकिस्तान के शामिल होने के कई सबूत रखे थे। जिसके बाद अमेरिका ने साल 2012 में हाफिज सईद के सिर पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया था। भारत के दबाव की वजह से ही इंटरपोल ने हाफिज सईद के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। कई दर्जन देशों ने हाफिज सईद को आतंकी गतिविधियों के जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान ने हाफिज सईद के खिलाफ किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में टूरिस्टों पर आतंकी हमले के बाद से भारतीय सुरक्षा बल आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वहीं बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है। भारत पाकिस्तान को चौतरफा घेर रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान में भी हलचल है। इस बीच भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए एयर स्पेस भी बंद कर दिया है। देखिए, भारत ने एयर स्पेस बंद किया है पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के लिए, बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी अगेंस्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, यू वांट टू बी सिक्योर। अब पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट में जैमर्स लगे हों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इक्विपमेंट लगा हो, आपके रडार की फ्रीक्वेंसी पिकअप करने के सिस्टम्स लगे हों, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता नहीं है तो आप उनको ब्लैंकेट, उनको ब्लॉकेट कर दो, ये एक तरीका है। और दूसरा, जो एयरक्राफ्ट, जो एयरफील्ड जो क्या कहते हैं, जिनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है, वो इसलिए होता है कि, और दूसरा होता है कि सारे एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि इस समय आपकी एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट की मूवमेंट चल रही है, लड़ाई का अंदेशा है,
आपके फाइटर एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, इमरजेंसी लैंड कर रहे हैं, उसमें बीच में एयरलाइनर का आने का कोई मतलब नहीं है। वो आएगा तो उसको जोखिम होगी, उसको डेंजर होगा, उसको डेंजरस सिचुएशन में आ जाएगा, उसकी यात्रियों की जो है, लोगों की, सिविलियंस की हानि होने का बड़ा भारी अंदेशा होता है। तो इसलिए कहते हैं फॉर द सेफ्टी रीजंस वी आर क्लोजिंग आवर एयर स्पेस। तो उसका नोटिफिकेशन टू एयरमैन, एक नोटिफिकेशन दी जाती है, पूरे वर्ल्ड में ये इसको ब्रॉडकास्ट किया जाता है, सारे एयरफील्ड को ही खबर मिल जाती है कि इंडिया में ये एयर स्पेस, ये PDR, ये सारे बंद हैं इस तारीख से इस तारीख तक, जो तारीख दे सकते हो। और कई बार कहते हैं कि ओके ये PDR खुला है पर इस हाइट से ऊपर जाइए, वो भी होता है। तो ये अलग अलग टाइप के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो ये प्रतिबंध दो प्रकार के हैं, एक तो एक कंट्री स्पेसिफिक और एक है एविएशन स्पेसिफिक। सर, आपका कोई एयरक्राफ्ट हमारी एयर स्पेस में आता है तो क्या एक्शन होता है उसके? देखिए ऐसा है, रडार पे आप बैठे हैं, ठीक है, एयर डिफेंस डायरेक्टेड सेंटर में आप सेक्टर कमांडर हैं। जब आपके रडार पे आता है, जहाज पिकअप होता है, तो आपका MNIO जो होता है, मूवमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफिसर, वो आइडेंटिफाई करता है इसकी, हमारे पास प्रायर मूवमेंट, सब एयरक्राफ्ट की प्रायर मूवमेंट होती है, उनका एयर डिफेंस क्लियरेंस होता है। कहता सर दिस एयरक्राफ्ट अननोन, वो जो प्लॉटर होता है वो अननोन करता है, और फिर तुम्हारा स्ट्रेट अवे यू हैव टू टेक द डिसीजन कि ये अननोन है, फेकर है, हॉस्टाइल है। आप उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करिए, क्योंकि उसके तरीके होते हैं, उसके तरीका किस तरीके से फ्लाई कर रहा है। अगर एक सीधा चला जा रहा है एक हाइट के ऊपर, तो दूसरी बात होती है, आप उसको इंटरसेप्शन अपने भेज सकते हो, कोई मिग जाएगा, कोई रफाइल जाएगा, सुखोई जाएगा, उसके पता करेगा क्या है, कौन सा जहाज है, दूर से देखेगा, वो रिपोर्ट करेगा ये बोइंग 767 कोई जहाज है, एयर फ्रांस का है, ये जिसका है, वो फिर जहाज के जाके उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा क्लोज बाय, और बताएगा। अगर वो देखता है कि वो ऐसी हरकत कर रहा है, या पैरा ड्रॉप कर रहा है, या कुछ ड्रॉप कर रहा है, तो वो उसको स्ट्रेट अवे शूट करेगा। पीस टाइम के अंदर वो वार्निंग देगा, पर अगर वो हॉस्टाइल डिक्लेयर हो गया है तो उसको शूट कर देगा। तो पहले तो वार्निंग देते हैं कि कम इन लैंड के लिए उसको उसके सामने से निकलेंगे और डायरेक्शन दिखाएंगे। अगर वो प्रिटेंड करेगा उसको RT सुनाई दे रही, तो उसके भी सिग्नल होते हैं। पर अगर उसकी हरकत ऐसी लगती है कैप्टन को, पायलट को, कि वो हॉस्टाइल एक्ट कर रहा है, और मैं अगर एक्ट ना करूं तो स्ट्रेट अवे बता देगा इज हॉस्टाइल, और फिर जो रडार जिसको कंट्रोल कर रहा होगा वो उसको कहेगा यस कॉन्टैक्ट योर टेल क्लियर, मतलब तुम्हारा सब कुछ ठीक है, तुम अपना मिलिट्री एक्शन लो। फिर वो पायलट जाएगा पीछे से शूट डाउन कर देगा, जैसे कोरियन एयरलाइनर को शूट किया था, जैसे हमने अटलांटिक को शूट किया था कच्छ के में जाके। तो इस तरीके से होता है। तो ये अगर कोई इस समय जब हमने एयर स्पेस बंद हो गई हो, तब नॉर्मल रूटीन में अगर कभी होता है कि एक एयरक्राफ्ट आ गया, वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तो उसको बताओ, उसको RT पे करो, उसको लैंड करवाओ, लैंड एट दिल्ली, लैंड एट आगरा। अगर वो फिर पता चले कि वो नहीं कर रहा और कुछ ऐसी हरकत कर रहा है, तो आपके फाइटर स्क्रैम्बल कर सकते हैं, पर उसमें उसको काफ़ी चांस दिया जाता है। पर ड्यूरिंग जो बलून इज अप, तुमने एयर स्पेस बंद कर दी है और फिर ऐसी हरकत हो रही है, तो आप डायरेक्ट एक्शन लेंगे, और इस तरीके से एक्शन लेते हैं। और नहीं तो अगर फाइटर इंटरसेप्टर नहीं होगा, आप मिसाइल लगा दो उसको। ये अगर उसको आइडेंटिफाई करना नहीं चाहते, आपको कंफर्म हो गया आपके सेक्टर डायरेक्टर ने कि ये हॉस्टाइल है, नो नीड फॉर आइडेंटिफिकेशन, आप उसको उड़ा दीजिए। दोनों देशों में जिस तरह से टेंशन्स बढ़ रही हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों कंट्रीज के बात की है, जिस तरह से LOC पर लगातार पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। देखिए टेंशन बढ़ेगी, पर हॉटलाइन जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं उनके बीच में हॉटलाइन होती है, चीफ्स के बीच में भी हॉटलाइन होती है, हेड ऑफ द स्टेट्स के बीच में भी हॉटलाइन होती है। हॉटलाइन से वो करेंगे भाई देखो तुम्हारा अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है, अभी टेंशन है, सीज फायर तुम्हारी वायलेशन हो रही है फलाने सेक्टर में, काइंडली उसको बंद करवाइए दी है, बिकॉज एंड यू नो वेरी वेल, उसको तुमने टेलीविज़न पे भी देखा और तुमको भी पता है कि ये हो रही है। अगर वो एक्शन लेते हैं तो ठीक है, अगर वो एक्शन नहीं लेते, तुमको ऐसा जवाब देते कि नहीं हम नहीं कर रहे, आप कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो फिर आप अपना फिर उसी हिसाब से मिलिट्री एक्शन लीजिए। वो क्या क्या मिलिट्री एक्शन है, उनके SOPs एब्सोल्युटली क्लियर हैं।
पर ये होती है डॉक्ट्रिनल। आपकी डॉक्ट्रिन क्या कहती है कि आप चुप हो जाइए, फिर वेट करिए कि यूनाइटेड नेशन में जाएंगे, जी हमारे को ये हो रहा है वो हो रहा है, या डायरेक्ट एक्शन लेंगे। तो ये आपके पॉलिसी पर डिपेंड करता है। पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए। जो ऑपरेटर, वेपन ऑपरेटर होता है, उसको पता होना चाहिए पॉलिसीज पे ही रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बनते हैं। रूल ऑफ एंगेजमेंट इज व्हेन यू कॉन्टैक्ट द एनिमी। आपकी पॉलिसी अगर मैं कुछ नहीं लिखा तो वही बात है जैसे 1962 में चाइनीज आ रहे हैं, एयरफोर्स लगानी है नहीं लगा, सब टेलीफोन कर रहे हैं, भैया एयरफोर्स लगाएं ना लगाएं, अरे बाप रे एयरफोर्स मत लगाना, चाइना आपको बॉम्बे कैलकाटा मद्रास सब उड़ा देगा। किसी को यही नहीं पता था चाइना के पास 4 जहाज हैं, वो भी उनकी रेंज भी नहीं थी तेजपुर तक की, बट सब मान गए क्योंकि आपका हेड ऑफ द अपनी गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा नहीं एयरफोर्स को हटा दो, हटा दी। आप वैसा भी काम कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड आपकी क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग क्या है, उसके लिए आपने डॉक्ट्रिन लिखी है कि नहीं, प्रैक्टिस करी है कि नहीं, आपस में डिस्कशंस किए हैं कि नहीं।